दोस्तों, आपने हाल ही में बागेश्वर धाम का नाम तो सुना ही होगा, और अगर सुना है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। बागेश्वर धाम सरकार का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज हर जगह, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर टीवी चैनल पर, बागेश्वर धाम सरकार या यूं कहें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी छाए हुए हैं। तो आज हम क्राइम की दुनिया से हटकर बागेश्वर धाम की आधी हकीकत और आधा फसाना जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बागेश्वर धाम मठ, जहां आज हनुमान जी का मंदिर है, वो शुरू से वहां पर नहीं था। कहा जाता है कि सदियों पहले इसी गढ़ा गांव में एक पहाड़ी हुआ करती थी और इसी पहाड़ी पर शंकर जी की मूर्ति थी। इसी पहाड़ी के ठीक बराबर पर ही गांव वालों ने एक शमशान भी बना रखा था, और जब कभी उस इलाके में किसी की मौत होती तो उसी शमशान में उसका अंतिम संस्कार किया जाता, जिसकी वजह से उस शमशान को मरगट की पहाड़ी भी कहा जाने लगा। धीरे धीरे इस मरगट की पहाड़ी के आसपास जादू टोना झाड़ फूंक होने लगा। इसी मरगट पहाड़ी पर सन्यासी बाबा ने हनुमान जी की एक मूर्ति लगाई और एक छोटा सा मंदिर बनवाया। फिर उस हनुमान जी की मूर्ति की पूजा पाठ शुरू कर दी। सन्यासी बाबा उसी मंदिर परिसर में अपना दरबार लगाने लगे और वहाँ भूत प्रेत बाधा का झाड़ फूंक करने लगे। साथ ही वहाँ आने वाले लोगों की परेशानियों से निजात पाने के उपाय भी बताने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के 5 पीढ़ी पहले सन्यासी बाबा का जन्म हुआ था और वो बचपन से ही अध्यात्म में लीन रहते थे। उन्होंने संन्यास लिया था, इसलिए उन्हें सन्यासी बाबा या दादा गुरु कहा जाने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि सन्यासी बाबा बंगाल में अपने एक मित्र के पास बंगाली विद्या सीखने गए थे, जहां से उन्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुई। सन्यासी बाबा से धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी यानी भगवान दास गर्ग ने वो सारी सिद्धियां प्राप्त की, और फिर कुछ सालों बाद सन्यासी बाबा ने उसी मरगट पहाड़ी पर बने मंदिर परिसर में समाधि ले ली। सन्यासी बाबा के बाद भगवान दास गर्ग यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादा बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने लगे और दीन दुखियों के दुखों का समाधान करने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता राम कृपाल गर्ग हैं, जो भगवान दास गर्ग के 6 बेटों में से एक हैं, जो कि पेशे से किसान हैं। इन्हीं राम कृपाल गर्ग के बेटे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ापंज गांव में एक गरीब ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना शुरुआती जीवन गांव में बिताया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही एक स्कूल से प्राप्त की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में जाते थे। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीए कंप्लीट किया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी को बचपन से ही अध्यात्म में काफ़ी दिलचस्पी थी। ऐसा कहा जाता है कि अध्यात्म की शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी यानी भगवान दास गर्ग से प्राप्त किया, लेकिन शुरुआत में वो घर घर पूजा पाठ करवाते और उसी धाम पर रामायण और भगवत गीता की कथा कहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि अचानक एक रात उन्हें अपने सपने में उनके दादाजी आए और उन्हें अज्ञातवास जाने को कहा, और फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 1 साल के लिए कहीं गायब हो गए। जब 1 साल बाद वो वापस आए तो एकदम अलग थे। अब उनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां भी आ गई थीं। उन्होंने फिर से हनुमान जी की साधना शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही कम उम्र में ही सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई नहीं जानता था। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पूर्ण रूप से बागेश्वर धाम की बागडोर अपने हाथों में लिया, उस समय बहुत से लोकल न्यूज चैनल्स को बुलाया गया और वहाँ की होने वाली चमत्कारों के बारे में बताया गया, जिसमें कहा गया कि बागेश्वर धाम का जो मुख्य मंदिर है उसे दिए की रोशनी से ही रोशन किया जा सकता है, क्योंकि बिजली का बल्ब जैसे ही लगाया जाता है तो वो तुरंत टूट जाता है। लेकिन इन चमत्कारों में लोकल न्यूज चैनल्स ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और फिर कुछ दिनों बाद इस चमत्कार का रंग फीका पड़ने लगा। इसके बाद बहुत ही छोटे स्तर पर किसी लोकल न्यूज चैनल पर कभी कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और बागेश्वर धाम की चमत्कार को दिखाया जाने लगा, लेकिन शुरुआत में इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और बागेश्वर धाम या यूं कहें कि अपने चमत्कारों का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने लगे। फिर कुछ लोग इनके चमत्कारों को देखकर इनसे प्रभावित होने लगे और फिर धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। फिर कुछ वक्त बाद एक धार्मिक चैनल ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कथा को और वहां होने वाले चमत्कारों को लगभग 3 सालों तक लाइव टेलीकास्ट किया। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी और बागेश्वर धाम दोनों की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई। इसी तरह कुछ और वक्त बीता और जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी की ख्याति फैली, वैसे वैसे वहाँ की लोकल न्यूज़ चैनल से लेकर नेशनल न्यूज़ चैनल ने उनको कवर करना शुरू किया
और उनके लाइव चमत्कार को अपने न्यूज चैनल पर दिखाने लगे, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लग गया। आज उनके चाहने वालों और मानने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनेता से लेकर बड़े बड़े अधिकारी भी उनके चाहने वालों में शामिल हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि धीरेंद्र शास्त्री जी के पास ऐसी ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे वो बागेश्वर धाम पर आने वालों को बिना नाम पूछे उनके परेशानियों को बता देते हैं और साथ ही साथ उसके समाधान भी कर देते हैं। वैसे धीरेंद्र शास्त्री जी इस चमत्कार को सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि ये उनका नहीं बल्कि उनके इष्ट देव हनुमान जी का चमत्कार है। बागेश्वर धाम में हर मंगलवार और शनिवार को महाराज जी का दिव्य दरबार लगता है और लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इन लाखों लोग की भीड़ से शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर बुलाते हैं और बिना उसको जाने उसके बारे में वो सब कुछ बताने लगते हैं। यहाँ तक कि बिना किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जाने उसके बारे में अपने पर्चे पर पहले से ही सब कुछ लिख कर रख लेते हैं, जैसे कि वो कौन कौन से परेशानियों से गुजर रहा है, उसके मन में किस किस प्रकार के सवाल हैं, उसके परिवार में किस संबंधी का क्या नाम है और कुछ ऐसे गुप्त बात जो सिर्फ महाराज जी के सामने आने वाला शख्स ही जानता है। और चमत्कारिक रूप से महाराज जी के द्वारा लिखी गई बातें सब सच होती हैं। यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि ये सब बाबा का चमत्कार है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जी का कहना है कि हनुमान जी का एक दूत उनके साथ हमेशा रहता है और किसी को भी भूत बाधा प्रेत की समस्या होने पर वो उस समस्या को ठीक कर देता है। इसके साथ ही किसी के बारे में पहले से ही जानकारी यही दूत उनको देता है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री जी के हाथ में एक गदा के जैसा कोई चीज देखा होगा। दरअसल वो हनुमान जी का मुगदर गदा है जिससे वो भूत प्रेत को डराते हैं। इसके साथ ही महाराज जी जब भी दिव्य दरबार में आते हैं तो उनके हाथ में एक कपड़े की पोटली टाइप झोला होता है। उसके बारे में कहा जाता है कि इसी पोटली में उनके चमत्कारों का सारा रहस्य है, जिसके बारे में महाराज जी कभी भी किसी को नहीं बताते और ना ही कभी इस पोटली को किसी के हवाले करते हैं। अब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की ख्याति विदेशों में भी फैलने लगी है, जिसके बाद वो लंदन भी गए और वहां भी अपना दिव्य दरबार लगाया और यहाँ भी अपना चमत्कार लाइव करने लगे। उनके चमत्कार को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश संसद की तरफ से कई पुरस्कार भी मिले, जिसमें संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप पुरस्कार शामिल हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बढ़ते लोकप्रियता के बीच बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। अब सवाल ये है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ये सब करते कैसे हैं। आपके दिलो दिमाग में भी सवालों के गुब्बारे फूट रहे होंगे कि आखिर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जो चमत्कार करते हैं वो करते कैसे हैं, कैसे वो लोगों के मन की बात पहले ही जान लेते हैं। उनके दिव्य दरबार में लाखों लोग देश के अलग अलग कोने से आते हैं और महाराज जी कैसे किसी की पूरी जन्म कुंडली पहले ही बता देते हैं। तो कुल मिलाकर इन सारे सवालों के जवाब हर कोई अलग अलग देता है। अगर खुद धीरेंद्र शास्त्री जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा, ये तो सब हनुमान जी की कृपा है। अगर इसी सवाल का जवाब महाराज जी के श्रद्धालुओं से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये सब बाबा का चमत्कार है। और अगर इसी सवाल का जवाब साइंस से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये एक कला है जिसे माइंड रीडिंग कहते हैं। इस कला का ज्ञान रखने वाला शख्स सामने वाला के हाव भाव, बोलचाल, देखने और बोलने के आधार पर उसके दिमाग को पढ़ सकता है। अब रही बात धीरेंद्र शास्त्री जी की बात, तो ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है और साथ ही वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो दोस्तों ये तो थी आज की कहानी। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।